नमस्कार, अनादि टीम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी आज चुनावी शंखनाद करने वाली है। आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद तेज हो गई है और इसी के चलते केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अमित शाह गौरव यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। 5 अंचलों से ये गौरव यात्रा प्रारंभ होगी, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बालाघाट में मौजूद रहेंगे। बालाघाट में अमित शाह का मेगा रोड शो होगा। साथ ही आदिवासी नेताओं को जवाबदार दी जाएगी। तो वहीं पीएम मोदी यात्रा का समापन करेंगे। 27 जून को शहडोल में समापन किया जाएगा। तो देखिए, बीजेपी की ये गौरव यात्रा काफी खास, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ अमित शाह आज करने वाले हैं। तो वहीं इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को करने वाले हैं। तो 5 अंचलों से गौरव यात्रा प्रारंभ होने वाली है और साफ तौर पर देखा जाए तो आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो आदिवासी वर्ग काफी ज्यादा है, वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ता है। ऐसे में आदिवासी वर्ग को साधने का, लुभाने का प्रयास पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जहां आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा रहेगा। और ऐसे में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ अमित शाह करने वाले हैं। तो 5 अंचलों से ये गौरव यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बालाघाट में मौजूद रहेंगे और बालाघाट में अमित शाह का मेगा रोड शो भी होने वाला है। तो बीजेपी का चुनावी शंखनाद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और गौरव यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। साफ तौर पर आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर बीजेपी की ओर से किया जाएगा। और चुनाव की बात कर ली जाए तो काफी कम समय चुनाव में बचा हुआ है और ऐसे में कोशिश की जाएगी कि मध्य प्रदेश के हर वर्ग को बीजेपी साध सके और लुभा सके। इसके लिए केंद्र की ओर से कई सारी घोषणाएं भी गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही बालाघाट जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले मेगा रोड शो होगा, जिसमें अमित शाह शामिल होने वाले हैं और साथ ही गौरव यात्रा का शुभारंभ अमित शाह करने वाले हैं। तो वहीं समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जून को शहडोल में किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता वैभव गुप्ता भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, कहा जाता है मध्य प्रदेश में कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ। अब इसी के मद्देनजर अब बीजेपी की ओर से आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा। आज अमित शाह का दौरा है, बालाघाट दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गौरव यात्रा भी होने वाली है, जिसका शुभारंभ करते नजर आएंगे। बिल्कुल, बीजेपी लगातार आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रयासरत है। बीजेपी हाल ही में पेसा एक्ट भी लेके आई थी, जिसके माध्यम से आदिवासी वर्ग का विकास करने की बात बीजेपी के द्वारा की गई थी। आज बीजेपी चुनावी शंखनाद करने जा रही है। अनुपमा, आदिवासी वर्ग को साधने के लिए आज वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के बालाघाट आने वाले हैं। यहाँ पर वो रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि ये जो गौरव यात्रा है ये 5 अंचलों से प्रारंभ होगी गौरव यात्रा। उसके साथ ही बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंगराम से शहडोल और कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, वहां से भी शहडोल धौनी, मतलब सीधी से शहडोल तक की गौरव यात्रा निकाली जाएंगी। आज बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा समेत वरिष्ठ नेतृत्व बालाघाट पहुंच चुका है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए भी अमित शाह जाएंगे। तो लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी आएंगे। 27 तारीख को भोपाल आएंगे और भोपाल के बाद वो शहडोल जाएंगे, जहां पर वो आदिवासियों के घर भोजन करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव में कम समय बचा है। कम चुनाव में चुनावी तैयारियों को बीजेपी ने मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
जी बिल्कुल, और ऐसे में तैयारी तेज हो गई है। और बात कर ली जाए तो अमित शाह बालाघाट में शुभारंभ करने वाले इस गौरव यात्रा का, तो वहीं पर प्रधानमंत्री समापन करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही, क्योंकि लंबे समय से देख रहे थे कि केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में लगने वाला है, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मध्य प्रदेश आएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है? तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं अनुपमा, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जी कल ही पहुंच चुके थे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जिन्होंने तैयारियों की अंतिम रूप से समीक्षा की थी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी, कार्यक्रम स्थल के कई दौरे भी हो चुके हैं, मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो मॉनिटरिंग कर रहे थे तैयारी की। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चूंकि गृह मंत्री हैं तो पुलिस प्रशासन के दल भी वहां पर पहुंच चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है कि कब अमित शाह आए और कब मध्य प्रदेश से चुनावी शंखनाद करें। जी वैभव, अगर बात कर ले बीजेपी की, तो लगातार बीजेपी में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा था कि सिर्फ कांग्रेस में ऐसी स्थिति, लेकिन बीजेपी में भी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के बीच में तमाम जो कवायद थी वो शुरू हो चुकी थी। लगातार एक दूसरे से गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही थी, नाराजगी एक तरह तरीके से देखने को मिल रही थी। तो क्या इसे भी दूर करते गृह मंत्री अमित शाह नजर आ सकते हैं? ये प्रदेश नेतृत्व का मामला है, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, और इतना बड़ा मामला नहीं है कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को इंटरफेयर करना पड़े। और खुद दो दौर की बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं इस मामले में। भूपेंद्र सिंह की भी बातचीत हो चुकी है, गोविंद सिंह से भी, गोपाल भार्गव से भी बातचीत हो चुकी है। और ये फिलहाल जो अमित शाह आने वाले हैं वो पार्टी संगठन की कोई बैठक लेने नहीं आ रहे हैं अनुपमा। वो केवल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जो मामले होते हैं, जो उठापटक के मामले होते हैं, जो नाराजगी के मामले होते हैं, वो पहले प्रदेश नेतृत्व के सामने रहते हैं। प्रदेश नेतृत्व उनको सुलझाता है। अगर मामले बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं तब बात ही केंद्र तक जाती है। तो फिलहाल बीजेपी इस तरह के मामलों को टैकल करने में महारत हासिल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दोनों की खास जाते हैं। गोपाल की लगातार बातचीत होती है, भूपेंद्र सिंह की भी लगातार बातचीत होती है। तो इस तरह के मामलों में हमेशा इंटरफेयर करने से लगता नहीं है। जी, तो वैभव आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी शंखनाद होने वाला है और ये शंखनाद बालाघाट से किया जाएगा, जहां गौरव यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे। और साफ तौर पर देखा जाए तो आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयारी करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जा रहा है, जहां पहली बार के मतदाताओं को साधने की कवायद कर रही है। युवा टीम को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बनाएगा, जहां मतदान केंद्रों पर युवाओं की टीम बनाएगा। 15 लाख से अधिक मतदाताओं से संपर्क करेंगे और साथ ही कॉलेज स्कूलों में संपर्क करने की जिम्मेदारी भी इस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ को दी गई है। जो आपको भाजपा के फैलाए जा रहे भ्रम से अवगत कराई जाएगी, साथ ही सरकार की गलत नीतियों की जानकारी भी दी जाएगी। तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी पर जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ को कांग्रेस ने एक विशेष जिम्मेदारी देती है, जहां जिस प्रकार से सरकार की ओर से जो गलत नीतियां चलाई जा रही है उसकी जानकारी तमाम स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को दी जाएगी। और साथ ही महंगाई और बेरोजगार समेत भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर भी छात्रों को अवगत कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन टीम करवाने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हर वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। अब नए मतदाताओं पर कांग्रेस का फोकस है। तो इसी क्रम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कमलनाथ के द्वारा डाली गई है। कह सकते हैं कि 15 लाख से अधिक नव मतदाताओं को किस तरीके से कांग्रेस साध सकती है, इसके लिए भारतीय छात्र संगठन एक युवाओं की टीम बनाने जा रहा है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर टीम बनाई जाएगी और जो वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो स्कूलों में और कॉलेजों में मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं
युवाओं के लिए, अगर युवाओं को उनका फायदा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो नाराज हैं, और इस नाराजगी को वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो कांग्रेस का जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो मध्य प्रदेश के 15 लाख से अधिक जो नव मतदाता है जो कि पहली बार इन चुनाव में वोट डालेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे। अगर वो नाराज है तो उसकी नाराजगी को वोट बैंक के रूप में बनाने की कोशिश एनएसयूआई द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, और एक तरीके से देखा जाए तो नए मतदाताओं को साधने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का फोकस अब नए मतदाताओं पर है और इसी के चलते भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ को एक विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके मद्देनजर 15 लाख से अधिक मतदाताओं से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही स्कूल कॉलेज के जितने भी छात्र हैं उनसे संपर्क किया जाएगा और राज्य सरकार के खिलाफ और साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी जानकारी ये संगठन स्कूल कॉलेज के छात्रों को देगा और साथ ही इसके लिए कांग्रेस ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि बसपा का मध्य प्रदेश में फोकस होगा, जहां पर बसपा पूरी तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में लग गई है। यूपी से लगे जिलों पर बसपा का फोकस रहेगा, जहां विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल पर फोकस किया जाएगा। आज रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जहां 26 जून को मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। बसपा प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम मौजूद रहेंगे। अप्रैल से बहुजन राज यात्रा चल रही है, जहां जुलाई में भोपाल में यात्रा का समापन भी किया जाएगा। तो बीजेपी कांग्रेस के बाद में अब बसपा भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है और इसके मद्देनजर बसपा का फोकस विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल पर किया जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी का फोकस अब विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में होगा और बता दें कि ये क्षेत्र यूपी से लगे हुए हैं, जहां पर फोकस किया जाएगा और साथ ही आज रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। वैभव, बीजेपी कांग्रेस के बाद में अब बसपा भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश में तमाम उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो जिले हैं उस पर बसपा का फोकस होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहाँ पे जो मध्य प्रदेश के जिले लगे हुए हैं उस पर खास फोकस अब बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि हमने इनके पहले चुनाव में भी देखा है, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए, बुंदेलखंड की बात की जाए, इसके साथ ही विंध्य की बात की जाए, इन क्षेत्रों में बसपा का अच्छा खासा जनाधार और यहाँ से बसपा के टिकट पर लोग चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। बसपा अपना जनाधार मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बसपा का फोकस केवल उन्हीं राज्यों में है, उन्हीं जिलों में है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो आज रीवा में बसपा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। 26 जून को मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए बसपा कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है जो कि बसपा का माना जाता है उसे और अपनी ओर ही आकर्षित रहे, वो उन्हीं के पास रहे और वो कहीं दूसरी शिफ्ट ना हो, ये कोशिश करेगी। क्योंकि बसपा के अलावा चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो भी जो आरक्षित वर्ग का वोट बैंक होता है उसे अपनी पार्टी की ओर खींचना चाहते हैं। तो 26 जून को मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, 20 को कार्यकर्ता सम्मेलन रीवा में होगा, मतलब आज कार्यकर्ता सम्मेलन रीवा में होगा। इसके लिए बसपा के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे और अप्रैल से बहुजन राज यात्रा भी बसपा की द्वारा चलाई जा रही है, जिसका समापन जुलाई में भोपाल में किया जाएगा। जी, तो बसपा प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम अब ये जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा काफी एक्टिव मानी जाती थी, लेकिन जब चुनाव हुआ था तब मायावती अज्ञातवास में चली गई थी। इस प्रकार की विपक्ष की ओर से भी बातें कही जा रही थी। वहीं पर अगर फिलहाल मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो अगर बसपा चुनावी मैदान में उतरती है तो ऐसे में किसका वोटिंग प्रतिशत कम होता नजर आएगा? क्या कांग्रेस को इससे खतरा हो सकता है? फिलहाल जिस भी खतरे की बात की जाएगी अनुपमा, वो सारे ही खतरे बीजेपी के लिए होंगे, क्योंकि बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। आज अमित शाह भोपाल आने वाले हैं, इसके बाद मोदी भोपाल आएंगे, फिर जेपी नड्डा भोपाल आएंगे, वो मध्य प्रदेश आएंगे। तो लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कैसे भी उसकी सत्ता बची रहे, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव परिणाम देके और जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी है नहीं बीजेपी की, तो बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि
उसका जो वोट बैंक है वो कहीं शिफ्ट ना हो। तो बीजेपी और यही कोशिश कर रही है कि अगर वोट बैंक उसका शिफ्ट होता भी है तो वो आरक्षित वर्ग का जो वोट बैंक होता है वो कहीं ना कहीं उनको अपनी ओर आकर्षित करके जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सके। तो कांग्रेस भी यही कोशिश कर रही है। तो इस बीच में अगर वोट बैंक शिफ्ट होता है तो नुकसान बहुजन समाज पार्टी का ही होगा। जी, तो वैभव आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बसपा का मध्य प्रदेश पर फोकस है और इसी के मद्देनजर बहुजन राज यात्रा निकाली जाएगी। अप्रैल से ये यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा था। आपको बता दें कि बसपा प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम मौजूद रहेंगे, जहां 26 जून को मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल पर बसपा का फोकस रहेगा और ये सभी क्षेत्र अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। ऐसे में बसपा का फोकस इन तमाम संभागों पर होने वाला है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां आदि पुरुष फिल्म को लेकर लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि आदि पुरुष का विरोध नहीं रुक रहा, जहां संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दी है कि मनोज मुंतशिर को चेतावनी दी गई है। संस्कृति बचाओ मंच मध्य प्रदेश में विरोध करेगा। डायलॉग्स बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मुंतशिर को फटे जूतों की माला पहनाई। तो इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो जब आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ था उसी के चलते पहनावे को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद में बदलाव इस फिल्म में किए गए थे। लेकिन अब इसके बाद में जो फिल्म में डायलॉग कहे गए हैं उसको लेकर लगातार नाराजगी हिंदू वर्ग जता रहा है और उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में इस फिल्म में पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया है, जिसके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच मध्य प्रदेश में ये विरोध करने वाला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, आदि पुरुष फिल्म को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। ये गुंजाइश जताई जा रही थी कि जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि अब ऐसा विवाद इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब डायलॉग को लेकर लगातार जो हिंदू वर्ग है वो काफी नाराज नजर आ रहा है। बिल्कुल, न केवल सनातन धर्म के साथ बड़ी संख्या में नाराजगी है और जो भी श्री राम को मानता है उसके मन में कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर आदि पुरुष को लेकर एक तरह की भावना है कि ये फिल्म के माध्यम से निर्माता, निर्देशक और उसके राइटर दिखाना क्या चाहते थे। हालांकि केवल मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग लिखे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिल्म की ब्रांडिंग की उससे यही लगा कि ये फिल्म इन्हीं की है। जिस तरह से वो मध्य प्रदेश भी आए थे और दूसरे राज्यों में भी गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, आदि पुरुष फिल्म के बारे में बताया था। आदि पुरुष फिल्म के बारे में मनोज मुंतशिर के बयान भी लगातार बदलते गए। पहले उन्होंने कहा था कि रामायण पर आधारित ये फिल्म है, फिर कहते हैं कि ये रामायण से प्रेरित ये फिल्म है, फिर कहते हैं कि थोड़ी सी लिबर्टी मैंने भी ले ली थी क्रिएटिविटी की। लेकिन जिस तरीके से हिंदू धर्म में आस्था है श्री राम को लेकर, श्री हनुमान जी को लेकर, सीता माता को लेकर, और कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है फिल्म के माध्यम से। जिस तरह से चूंकि हमने अब तक के जो पुराणों में पढ़ा है, रामानंद सागर की रामायण में देखा है कि सोने की लंका थी लंका, लेकिन इस फिल्म में लंका को काले रंग का दिखाया गया है। और जिस तरीके से चित्रण किया गया है, जिस तरीके से हनुमान जी के डायलॉग्स हैं कि तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सनातन धर्म में आपत्ति है। साधु संत भी इस फिल्म को लेकर लगातार आपत्ति जता रहे हैं। तो ऐसे में संस्कृति बचाओ मंच ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर को कि अगर वो भोपाल आते हैं तो उन्हें फटे जूतों की माला पहनाई जाएगी। तो कह सकते कि इस फिल्म को लेकर जो विवाद चल रहा है वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कह सकते हैं कि मनोज शुक्ला ने जिस तरह से संवाद लिखे हैं, कहीं ना कहीं वो सीधे चोट सनातन धर्म की आस्था पर करते हैं। तो जब आस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है वो फिल्म राइटर्स को ही देखना पड़ता है। और किस तरह से फिल्म का बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं। और जिस फिल्म के डायलॉग, हालांकि डायलॉग में बदलाव करने की बात भी निर्माता निर्देशक की ओर से की गई है। फिल्म जो कि केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी कहा, उनको भी ज्ञापन दिया गया था फिल्म के संबंध में। तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मनोज मुंतशिर को संस्कृति बचाओ मंत्री ने चेतावनी स्पष्ट तौर पर दे दी है कि अगर वो भोपाल आते हैं तो फटे जूतों की माला पहनाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से कहीं ना कहीं सनातन धर्म की आस्था पर चोट की है। जी बिल्कुल। और ऐसे में मनोज मुंतशिर का एक और बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान को लेकर भी कहा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि भगवान हनुमान भगवान नहीं थे, वो तो भक्त थे श्री राम के, हमने उन्हें भगवान बनाया। तो इस प्रकार की नाराजगी भी हिंदू वर्ग में देखने को मिल रही थी, जहां उनके बयानों से लगातार हिंदू वर्ग भी आहत है। ऐसे में बात यही कि लगातार ऐसा खिलवाड़ इतिहास और संस्कृति के साथ में ही क्यों किया जाता है? क्या इसके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत नहीं है?
सख्त एक्शन लेने की बिल्कुल जरूरत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संस्कृति बचाओ मंच हो या साधु संत हो, या फिर जिस तरीके से जो फिल्म देखकर ऑडियंस लौट रहे हैं वो मनोज मुंतशिर को लेकर अपनी जो भावना है वो उसको सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर कहीं और चेतावनी भी दी जा रही है। जिस तरह से आपने मनोज मुंतशिर के हालिया बयान की बात की, जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान हनुमान भगवान नहीं थे, वो उनको तो हम लोगों ने भगवान बनाया। तो ठीक है, अगर सनातन धर्म के लोगों ने उन्हें भगवान बनाया, भगवान के रूप में वो पूछते हैं, तो मनोज मुंतशिर को क्या दिक्कत है? श्री राम भी हमारे भगवान है, हनुमान जी भी हमारे भगवान है। हम मनोकामना पूरी करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। और जब भी कहीं भूत प्रेत की बात की जाती है तो जिस तरह से हनुमान चालीसा ही मन में याद आती है। तो अगर सनातन धर्म के लोग श्री हनुमान को भगवान जी मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मनोज मुंतशिर शुक्ला को क्या परेशानी आ रही है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि श्री हनुमान जी को हमने भगवान बनाया। अगर हमने भगवान बनाया तो हमारे भगवान है, आप क्यों पर टेंशन ले रहे हैं? जी बिल्कुल वैभव, और सवाल ये भी उठता है जब भी ऐसे हमारे संस्कृति के मद्देनजर ऐसी कोई फिल्म बनाई जाती है, स्क्रीन पर दर्शाई जाती है, तो तमाम जो दर्शक हैं वो इसी उम्मीद से थिएटर में जाते हैं कि उन्हें एक अच्छी संस्कृति और जो हमारी वैभव है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी मूवियों के साथ में लगातार खिलवाड़ किया जाता है, संस्कृति के साथ में लगातार खिलवाड़ किया जाता है, जिसमें जो आम जनता है उसकी जो भावनाएं हैं वो काफी आहत होती है। ऐसे में जरूरत है कि इस तरीके की जो फिल्म है आदि पुरुष, या फिर आने वाले समय में ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही सारी बातें जांच ली जाए, क्योंकि लगातार इसके मद्देनजर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिलती है और जिस पर रोक भी पहले से लगाई जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आदि पुरुष का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के चलते अब संस्कृति बचाओ मंच ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि मध्य प्रदेश में अब इस फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि ये फिल्म अब थिएटर में रिलीज नहीं होने दी जाएगी, नहीं चलने दी जाएगी। और इसके डायलॉग्स को लेकर लगातार जो संस्कृति बचाओ मंच है वो विरोध कर रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो डायलॉग का प्रयोग किया गया है वो काफी ज्यादा नाराजगी भरा है और ऐसे में जो हिंदू लोग हैं, हिंदू संगठन है, उसकी जो भावनाएं है वो काफी तरीके से आहत हो रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।